नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैया। जी हां, बड़ा सवाल है तो क्या भारत नहीं लौटेगी अंजू। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंची अंजू का दावा है कि वो वहां सुरक्षित है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो शायद अब भारत लौटने के इच्छुक नहीं है। जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने अंजू से फोन पर बात की। इस दौरान उसका दर्द भी छलक आया। उसने पहली बार जी मीडिया पर बताया कि आखिर क्यों उसने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। ठीक है, मार तो उसी दिन दिया था जिस दिन मेरी जबरदस्ती शादी की थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये इंसान। पाकिस्तान पहुंची अंजू का छलका दर्द। भारतीय पति पर अंजू के गंभीर आरोप। तो भारत नहीं लौटेगी अंजू। भारत से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा जा पहुंची अंजू के रोज नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो और अंजू की बातों से लगता है कि अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह के बाद उसने भारत आने का इरादा छोड़ दिया है। नसरुल्लाह से निकाह के बाद जहां अंजू एक तरफ खुश दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में अपने लिए की जा रही बातों से दुखी भी है। खासकर राजस्थान में रहने वाले अंजू के पति और पिता की बातें उसे चुभ रही हैं। ऐसे में अंजू ने जी न्यूज को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया। जी न्यूज से बातचीत में अंजू ने अपने भारतीय पति अरविंद पर गंभीर आरोप लगाए। अंजू ने अरविंद पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि परेशान होकर ही उसने घर छोड़ा। पापा मुझे सनकी बोल रहे हैं ना, उनको तो एक बाप को तो मालूम होता है ना कि उसकी बेटी कितनी तकलीफ में गुजरी है इतने सालों से। मैं चाहती हूँ मेरे मैसेज सब सुने। सबको पता है कि मैं कितनी तकलीफ से गुजरी, कैसे रही हूँ, किस जानवर की तरह व्यवहार किया है उस इंसान ने मेरे साथ। उसने वो व्यवहार किया है, उसको तो क्राइम में डालना चाहिए। उसने मेरे साथ क्राइम किया है। अगर मैं सारे खोल के रख दूँ ना, एक एक सबूत है मेरे पास। अंजू की माने तो वो वर्षों तक सिर्फ अपने बच्चों के लिए पति का टॉर्चर सहती रही और जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने आखिरकार देश छोड़ने का फैसला किया। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मैंने हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए कितना बर्दाश्त किया है। एक औरत, एक माँ समझ सकती है मेरी आवाज को कि मैंने अपने बच्चों के लिए कितना सहा है। इतने सालों से बहुत सहा है। मैंने कई बार कोशिश करी है, डॉक्यूमेंट्स बनाए तलाक के लिए। मेरे फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया और वो कभी नहीं देना चाह रहे थे मुझे तलाक। पर मेरे दिल से, मेरे हर तरह से मैंने उन्हें निकाल रखा था। वो मुझे छूते भी, टच भी नहीं कर सकते। मुझे अगर छूते तो मुझे खून तक आती थी, लगता था खून कर दो उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। पाकिस्तान में अपने नए हमसफर के साथ रह रही अंजू का दावा है कि भारतीय पति अरविंद के साथ उसके रिश्ते बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। वो साथ जरूर रहते थे, लेकिन पति पत्नी की तरह नहीं। ठीक है सर। और जो हस्बैंड जो बकवास कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं। मैं उनसे कभी कोई कहीं इधर उधर पूछ के नहीं जाना चाहती, ना कभी उन पर भरोसा है। मैंने उन्हें बहुत साल पहले छोड़ रखा है। बस डॉक्यूमेंट के उससे नहीं छोड़ रखा है, पर हमारा उनके बीच में कोई रिलेशन, कोई इमोशंस कुछ भी नहीं है। सिर्फ बच्चों के वजह से वहाँ रह रही थी मैं। इतना ही नहीं, अंजू ने कहा कि उसकी बेटी अरविंद और उसके परिवार के साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो किसी भी हाल में अपने बच्चों को हासिल करके रहेगी। और मेरी बेटी ना उनके साथ बिल्कुल सेफ नहीं है। वो ऐसा इंसान है, वो बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकता। ना मेरी इज्जत का रखा उसने। उसके खानदान बहुत घटिया और नीच लोग हैं वो लोग। उनके चाचा खुद, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके चाचा लोग खुद अपनी लड़की पे गंदी नजर डांटता है। किसी की मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मैं अपने बच्चों को जान भी चली जाए, जब मुझे सारी दुनिया में आग लगाना पड़े, मैं उनको हासिल करके रहूंगी। अलग नहीं कर सकता। अंजू के मन में गुस्सा सिर्फ अपने पति के लिए नहीं दिखा, बल्कि अपने पिता गया प्रसाद के लिए भी दिखा। अंजू की मां ने तो सब कुछ जानते हुए भी उसके पिता ने उसे नर्क में जीने के लिए छोड़ दिया था। मेरे फादर हो या मेरे भाई हो या मेरे हस्बैंड हो, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से उनसे सवाल जवाब कर रहे हो, एक बाप को ये नहीं मालूम मेरा जन्म कब हुआ, एक बाप को ये नहीं पता मेरी शादी कब करी, और एक भाई को ये नहीं पता कि उसकी बहन कितनी तकलीफ में है, उसी घर में रह रहे, फिर भी ये नहीं मालूम कि वो कितनी तकलीफ में थी, और हैप्पी फैमिली बोल रहे हैं, और किस तरीके से रहते थे।
ये सब कुछ पता है, सब कुछ सिर्फ अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, सिर्फ डर रहे हैं इस बात से कि मैं पाकिस्तान में हूँ, इसलिए। अंजू के पिता ने उससे सारे रिश्ते खत्म करने की बात कही थी। अंजू का मानना है कि जिस तरह से उसके पिता और पति उसके बारे में बातें कर रहे हैं, इससे उसका भारत लौटना मुश्किल हो सकता है। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा था कि वो लोग मेरा कभी साथ नहीं देंगे, और ऐसा मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ या मैं कहीं आई हूँ, और वैसे भी लीगली तरीके से आई हूँ, वैसे तो मैं आराम से मैं आना जाना करती, पर इतना मुश्किल कर रहे हैं सारे लोग कि बस ये सब मेरे घर वालों की वजह से हो रहा है। सब कुछ वो मुझे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यूं तो अंजू दावा कर रही है कि वो बस कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आई है, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि उसने वापस लौटने का इरादा छोड़ दिया है। आपको मालूम है मैं यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से आई हूँ, बहुत अच्छे से आई हूँ। अगर इंडिया वाले मुझे अगर वहाँ पे ही रोक लेते, अगर मैं ऐसे कुछ गलत इंटेंशन से आती यहाँ पे, तो मैं आती ही कैसे? कितनी इजीली आई हूँ मैं सब कुछ। और मैं भाग के नहीं आई हूँ, मैं 2-3 जोड़ी कपड़े लाई हूँ, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वही सारी कुछ तैयारी से तो नहीं आई हूँ ना कोई इतना बैग लेके आई हूँ, नॉर्मल लेके आई हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के हिसाब से आई थी यहाँ पे। पर आप लोग सब मुझे इतना मजबूर कर रहे हो कि अब तो सबने छोड़ दिया, सबके लिए मर भी सब कुछ बता सकती थी सर, पर मैं सोच रही थी इजीली चली जाऊंगी यहाँ से वापस, पर ये उन्होंने पता था। अंजू की मुलाकात फेसबुक पर खैबर पख्तूनवा के रहने वाले नसरुल्लाह से हुई थी। वो 1 महीने के वैध वीजा पर पाकिस्तान पहुंची है, जहां उसने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है, और अब अंजू के बुर्के वाली तस्वीर वायरल हो रही है। साथ ही वायरल हो रही है अंजू के बारे में आए दिन आने वाली नई कहानियां। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया।